आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। हर सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए SDM न्यूज़ से। सतीश चौहान साहब, MLA MLC विक्रम काड़े साहब, राठौर साहब और तमाम मौजूदान जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है और साथ ही साथ जो मेहमान दावत पर यहाँ आए हैं, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। याच्यामध्ये निश्चितच सेवाचा वाटा ह्या मौलाना आझाद शिक्षण संस्थेचा होता हे मी आवर्जून इथे नमूद करतो। आदरणीय रवींद्र झुलेरिया साहेब माझ्या वडिलांचे फार जवळचे मित्र होते आणि काही आठवणी त्यांच्या इथं आहेत अजून। म्हणजे कुठलीही गोष्ट औरंगाबादची आयकॉनिक आपण ज्याला म्हणतो ती कोण केली असेल तर रफिक जटेजा साहेब। नवाबभाई नगर विकास मंत्री होते जटेजा साहेब, त्यांनी सिडको आणला औरंगाबादला। मुंबईच्या सिडकोच्या आधी औरंगाबादचं सिडको आलं इथं। ते आरोग्य मंत्री होते, घाटी हॉस्पिटलचं त्यांनी इथं आणलं। जरा 18 जिल्ह्याचे पेशंट येतात आणि या शिक्षण संस्थेची पायाभरणी केली। मला आठवतं नवीन नवीन जेव्हा झालं कॉलेज तेव्हा सगळ्यांना वाटायचं अल्पसंख्याकाचं कॉलेज आहे, कोण ऍडमिशन घेणार इथं। आज परिस्थिती अशी आहे की अल्पसंख्याक कॉलेज राहिलेच नाही, बरोबर आहे। बहुसंख्याक कॉलेज झाले ते, म्हणजे इतकी क्वालिटी ऑफ एज्युकेशन आपण ज्याला म्हणतो। काही शिक्षण संस्थांची नावं ऐकली असतील, काय प्रकार चालत असतील नसतील मला माहित नाही, पण तो एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आणि राजकारणाच्या बाहेर जाणारी शिक्षण संस्था म्हणून ही शिक्षण संस्थेचं नाव घेतलं जातं। हा नौगंडा कॅम्पस सुद्धा अत्यंत चांगला आहे। अल्पसंख्याक समाजातील मुली स्वतःच्या पायावर उभं राहतात आणि आज ज्या मतदारसंघात मी उभा आहे त्या मतदारसंघाचं वैशिष्ट्य असं आहे की 80% मतदार हे पक्ष आणि विचार याच्या पलीकडे जाऊन मतदान करतात, व्यक्तीला बघून मतदान करतात। पार्टी एंड आयडियोलॉजी इसको छोड़ के वोटिंग करते हैं। त्यामुळे निश्चितच मागच्या 12 वर्षांमध्ये काम करत असताना जसा शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्याचा मी प्रयत्न केला, त्या औरंगाबादच्या दृष्टीने महत्वाचे असे जायकवाडीच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला। त्याचबरोबर त्या मराठवाड्याच्या दृष्टीने महत्वाचे सिंचनाचे प्रकल्प असतील, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील, या मराठवाड्यातील रस्त्यांचे प्रश्न असतील, औरंगाबाद शहरातील पायाभूत सुविधांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टचे प्रश्न असतील, हेही प्रश्न मी सोडवण्याचा प्रयत्न केला। आपला वेळ मी फार घेणार नाही, सगळी यादी देणारी पुस्तिका मी आपल्या समोर दिली आहे। औरंगाबादला त्याहीसाठी आम्ही 10 वर्ष लढा दिला। पण हे सर्व करत असताना मी या मतदारांनी जो माझ्यावर विश्वास टाकलाय त्या विश्वासाला पात्र ठरण्याचा सुद्धा प्रयत्न केला। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहिताना त्या मतदारसंघाची जेव्हा निर्मिती केली, पर कोविड की वजह से प्रॉब्लम आया और यहां तक रगड़ते रगड़ते यहां तक आ गया। मैं पिछले टाइम में एक मीटिंग में था, तो वो मीटिंग के अंदर मैं इत्तेफाक से सतीश चौहान भी थे, तो वो मीटिंग के अंदर भाव ने मैंने तीनों आमदार को देखा, विक्रम काड़े जी भी, के 40% ग्रांट के लिए वो थोरात साहब और तुम्हारे मैडम गायकवाड़ मैडम और जितने उसके कंसर्न मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर, CM, इनके पास दौड़ रहे थे वो कि ये आचार संहिता से पहले आपका 40% का टप्पा निकल जाए। मगर हमारे लिए वो खुशनसीबी का मौका नहीं आया और वो थोड़ा सा पाइपलाइन में रहकर जो है थोड़ा सा इस पे आखिरी साइन पर रुक गया, वो बोले आचार संहिता लग गई। मगर भाऊ ये जो है मैं आमदार विक्रम काड़े साहब से खास तौर पे कहता हूं कि जो स्कूल 2000-2001 से हैं, आपने जो परसेंटेज रखा है कि 20% आप 5 साल के बाद देंगे, तो 5 साल के बाद से हमारे जो है 2001 के अब 2-3 साल में 2-4 लोग तो रिटायर हो जाएंगे। अभी रिटायरमेंट तक भी उनका 20% ही रहा तो कैसा होना।
तो कम से कम वो स्कूल की एज के हिसाब से आप वो ग्रांट दीजिए और वो स्कूल के एज के हिसाब से काम कीजिए। और जो हमारे स्कूल्स जो अभी पात्र हुए हैं उन्हीं के लिए भी जल्द से जल्द ग्रांट दीजिए। और जूनियर कॉलेजेस भी हमारे पात्र वाले हैं, और जो पात्र नहीं हुए जो सेकंड लाइन में है उनको भी डिक्लेयर कीजिए। इतना टाइम हो गया है 2001 से 2020, यानी 20 बोले तो 20 साल हो गए, और वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का टाइम आ गया। गवर्नमेंट की एक स्कीम है कि आप 20 साल में रिटायरमेंट ले सकते, तो हमारे पास 20 साल में ग्रांट भी नहीं आया। तो ऐसी पोजीशन हो गई। मगर अब जो गवर्नमेंट ये काम कर रही है तो ये ग्रांट देने का काम कर रही है। इंशाल्लाह ये जैसे ही हमारा आचार संहिता का मौका खत्म होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि जो 20% पे वो 40% पे आ जाएंगे, और जो 20% पे नहीं है वो 20% पे आ जाएंगे। और खास तौर पे इसमें हमारे शिक्षक आमदार विक्रम काड़े जी ने हमारे एमसीडीसी का भी काफी काम किया है, और उसके ऊपर भी जो है वो काफी अपना वक्त देकर हमको आज तक जो है जीवित रखा। इसके लिए भी जो है हम उनका शुक्रगुजार हैं। और एक दो बातें हैं और कि संस्था चालक की। एक तो हमारे स्कूल्स ऐसे हैं सर सिटी के अंदर कि वो टैक्स नहीं कर सकते। 50 यानी 5 लाख 10 लाख ऐसा टैक्स आया हुआ है, और स्कूल को लॉक लगे हुए हैं। शिवसेना से जो है खास तौर पे मेरी उम्मीद है भाई, हम लोगों की आपसे बहुत उम्मीद है, आप हमारे साथ में हैं तो बहुत उम्मीद है हमारी कि कम से कम वो टैक्स जो है कम कराइए आप। एक तो सर वो उसको कमर्शियल लगा हुआ है, कमर्शियल हो ना सर। ये क्या हो गया सर ये जो है ना गांव के अंदर ऐसा जीआर निकला है कि हाँ टैक्स फ्री। गांव में टैक्स ही नहीं है, ये सिर्फ सिटी कारपोरेशन एरिया के लफड़े हैं पूरे। हाँ तो सर वही आप अगर जो है शासन से अगर डायरेक्ट एक समान अगर जीआर निकालेंगे तो हमारे पूरे इंस्टीट्यूशन का फायदा होगा। मैं ये खास तौर पे ये आप सबसे जो है अल्तमश गुजारिश है कि ये हमारा काम कीजिए। मेरा खुद का भी स्कूल लॉक है, ऑफिस को लॉक है सर। 5-5, 10-10 लाख रुपए आप तो गवर्नमेंट तो रेंट भी नहीं देती है, टैक्स भी नहीं देती है, तो फिर कहां से देंगे हम लोग? फीस भी नहीं लेते हम लोग, तो देंगे कहां से पैसे आपको? तो बोला लॉक तो लॉक लगाइए। और केसेस पड़े हुए सर, कम से कम पेंडिंग 100 केसेस है औरंगाबाद के कोर्ट में ये टैक्स के ताल्लुक से। बस आपसे गुजारिश है, और इतना कहकर जो है मैं अपनी जगह लेता हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रिंसिपल मखदूम फारूकी सर, ऑनरेबल MLC विक्रम काड़े सर, all the dignitaries on the stage, audience, a very good afternoon. जनरली मैं स्टेज पे आता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आजकल के दौर में हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो बिहाइंड द कर्टन काम करे, स्टेज के पीछे से काम करे। लेकिन मेरे उस्ताद मखदूम फारूकी सर के हुक्म पे मैं आज खड़ा हूँ, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि बीइंग एन एल्यूमिनी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, अल्लाह ताला ने मुझे आज इस मुकाम पे पहुँचाया है कि मैं इन डिग्निटरीज के साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ और अपनी बात रखने का मुझे मौका मिल रहा है। सर, हम तकरीबन पिछले 2 सालों से ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के एनरोलमेंट प्रोसेस, उसके बाद लोगों का अवेयरनेस प्रोसेस, इसके अंदर काफ़ी मेरे साथी हैं यहाँ पे जो हम लोग इंक्लूडेड थे। एक बात मैंने ये गौर की कि देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग्स द मासेस कि व्हाट आर MLC इलेक्शन और ग्रेजुएट कैटेगरी का MLC है उसकी ड्यूटीज क्या है। जनरली हमारे यूथ के अंदर ये अवेयरनेस नहीं है कि कौन से आदमी से हमको क्या काम करवाना है। लेकिन हमने पिछले 2 साल से ये कोशिश की कि वैसे आप देखेंगे कि जो एनरोलमेंट का जो रेशियो है ये जनरली लास्ट इलेक्शन से इस बार इंक्रीज हुआ है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूं और शुक्रगुजार हूं मखदूम फारूकी सर का और उनके इंस्टीट्यूट का, जिन्होंने हमारे साथ कदम से कदम मिला के इस एनरोलमेंट में हमारी मदद की, लोगों का एनरोलमेंट करवाया, लोगों को अवेयरनेस करवाई। सर, आज ये मौका है, आप हमारे बीच आए, ऑनरेबल मिनिस्टर नवाब मलिक सर। सर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये डिमांड है, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रेजुएट्स इन द यूनिवर्सिटी, ये नई गवर्नमेंट से हमारा ये उम्मीद है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे जनरेशन के लोग फेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाला जो आपका दौर है, आपकी गवर्नमेंट का दौर है, इसमें ये
मैं ये नहीं कहता कि हम कंप्लीटली इससे रिडन ऑफ हो जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि आप भी कोशिश करें कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो हमारे स्टूडेंट्स के बीच में और फ्रेश ग्रेजुएट्स के बीच में है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो किस तरह कम हो।